शाम एक मुल्क जो कभी मशरिक़ वस्ता का दिल कहलाता था, जहाँ इल्म था, तहजीब थी और कदीम तरीन तारीख के नकूश छुपे हुए थे। लेकिन आज शाम जख्मी है। ना सिर्फ अंदरूनी जंग ने इसे लहूलुहान किया, बल्कि बैरूनी हमला आवारों ने भी इसे खंडर में बदल दिया। और इन सब में सबसे खामोश मगर खतरनाक किरदार इसराइल का है। गुज़िश्ता कई सालों से इसराइल ने दर्जनों नहीं सैकड़ों बार शाम की सरजमीन पर फ़िज़ाई हमले किए। ऐसे हमले जिन्हें ना अक़वाम मुत्तहिदा ने रोका, ना इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने उठाया, ना ही मुस्लिम दुनिया ने संजीदगी से लिया। इसराइल ये दावा करता है कि वो शाम में मौजूद ईरानी ठिकानों या हिज़्बुल्लाह के मराकज़ को निशाना बनाता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन हमलों में आम शहरी, अस्पताल, स्कूल और बुनियादी ढांचे तबाह किए गए। ये हमले उस वक्त शुरू हुए जब शाम 2011 की खाना जंगी में उलझ गया था, और इसराइल ने इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए ना सिर्फ हमले तेज़ किए, बल्कि गोलान की पहाड़ियों पर अपने कब्ज़े को भी मजबूत कर लिया। गोलान की पहाड़ियाँ, जो कानूनी तौर पर शाम का हिस्सा हैं, 1967 से इसराइल के नाजायज़ कब्ज़े में हैं, और 2019 में अमेरिका ने बाकायदा इसराइली कब्ज़े को तस्लीम करके आलमी कानून का मजाक उड़ाया। लेकिन सवाल ये है, आखिर इसराइल शाम पर बार बार हमले क्यों करता है? क्या ये सिर्फ ईरान या हिज़्बुल्लाह को रोकने के बहाने हैं, या फिर ये ग्रेटर इसराइल की खामोश मनसूबाबंदी है? जब इसराइल शाम पर फ़िज़ाई हमले करता है तो उसके निशाने पर सिर्फ ईरान या हिज़्बुल्लाह नहीं होते, बल्कि उसका असल मकसद है शाम को कमज़ोर रखना, ताकि कोई भी अरब मुल्क दोबारा इसराइल के खिलाफ इज्तिमाई ताकत ना बन सके। ईरान, जो शाम में बशार अल असद की हुकूमत का करीबी इत्तेहादी है, अपने अस्करी मुशीरों और मलेशियाओं के ज़रिए ना सिर्फ दाइश के खिलाफ लड़ा, बल्कि इसराइल के लिए भी एक चैलेंज बन गया। इसीलिए इसराइल मुसलसल कोशिश कर रहा है कि शाम में ईरान के हर कदम को रोके, हर ठिकाने को तबाह करे, ताकि शाम में उसकी मौजूदगी ना सिर्फ महदूद हो, बल्कि गैर मौसर भी हो जाए। दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह, जो लेबनान में इसराइल का एक मुस्तकिल दर्द सिर है, इसने भी शाम में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया, और इसराइल जानता है कि अगर शाम मुस्तहकम हो गया तो हिज़्बुल्लाह की ताकत दुगनी हो जाएगी। यही वजह है कि इसराइल अपनी फ़िज़ाइया के ज़रिए दिमश्क, हमस, देर अल ज़ोर, हलब और दीगर इलाकों में बार बार मिसाइल हमले करता है, और हर हमले के बाद खामोशी छा जाती है। ना अक़वाम मुत्तहिदा शोर मचाती है, ना मीडिया चीखता है, क्योंकि ये हमले इसराइल कर रहा है, और मगरबी दुनिया के नज़दीक इसराइल दिफा कर रहा है, चाहे वो किसी की ज़मीन पर क्यों ना हो। दूसरी तरफ रूस, जो शाम में फ़ौजी तौर पर मौजूद है, अक्सर इसराइली हमलों पर खामोश रहता है। कभी कभार मामूली मजम्मत ज़रूर करता है, लेकिन अमली तौर पर इसराइल को रोकता नहीं। और अमेरिका, वो तो खुल्लम खुला इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है। इसने गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्ज़े को तस्लीम किया, और अब वो इन हमलों को सिक्योरिटी का हक कहकर जायज़ करार देता है। इस सारे सूरत हाल में सबसे तकलीफदा बात यह है कि शाम एक मुस्तकिल मैदान जंग बन चुका है। ईरान, रूस, इसराइल, अमेरिका और तुर्क अफवाज सब इस सरजमीन पर अपनी जंगें लड़ रहे हैं, और असल नुकसान उठा रहा है सिर्फ एक फरीक, शामी अवाम। 2025 का मौसम गर्मा मशरिक़ वस्ता में एक नया लावा पक रहा है। इसराइल ने जुलाई के पहले हफ्ते में दिमश्क के मुज़ाफ़ात में मौजूद एक ईरानी फ़ौजी मरकज़ पर बेरहमाना फ़िज़ाई हमला किया, और जवाब में ईरान ने शाम के ज़रिए गोलान की पहाड़ियों पर रॉकेट फायर किए। यह कोई आम हमला नहीं था। इस बार इसराइली मिसाइलों ने दिमश्क एयरपोर्ट के करीब एक शहरी इलाके को भी निशाना बनाया, जहां ना कोई फ़ौजी अड्डा था, ना कोई अस्करी सरगर्मी। दुनिया भर में अगर कोई और मुल्क ये हरकत करता तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें गरजती, मगरबी मीडिया चीखता, इंसानी हकूक़ की तंजीमें सड़कों पर होती। लेकिन चूँकि हमला आवर इसराइल है, लिहाजा मुकम्मल खामोशी है। ईरान ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि अब अगर इसराइल ने शाम पर दोबारा हमला किया तो जवाब बराह रास्त तल अबीब में दिया जाएगा। ये बयान मामूली नहीं, क्योंकि 2025 में ईरान के अंदर एटमी तरक्की के साथ साथ
खत्ते में उसकी अस्करी मौजूदगी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ रूस जो अब भी शाम में फौजी तौर पर मौजूद है, इसराइल से बराह रास्त तसादुम से बच रहा है। मगर हालिया इसराइली हमलों के बाद मॉस्को ने एक गैर मामूली बयान जारी किया जिसमें कहा गया शाम की खुद मुख्तारी को बार बार पामाल करना आलमी अमन के लिए खतरा है। लेकिन बात सिर्फ बयानात तक महदूद है। ना रूस हरकत में आ रहा है, ना अक़वाम मुत्तहिदा, ना मुस्लिम दुनिया। शाम इस वक्त 4 बड़ी ताकतों का मैदान जंग बन चुका है। इसराइल, ईरान, रूस और अमेरिका। हर ताकत अपने मफादात के लिए खेल रही है, लेकिन कुर्बानी सिर्फ शामी अवाम दे रही है। ये जंग अब खामोश नहीं रही, ये एक खुली साजिश है एक और मुस्लिम मुल्क को तबाह करने की, ताकि खित्ते में इसराइल को कोई चैलेंज बाकी ना रहे। शाम पर इसराइल के हमले जारी हैं, ईरान और हिजबुल्लाह जवाब दे रहे हैं, रूस बयानात दे रहा है, लेकिन मुस्लिम दुनिया वो खामोश तमाशाई बनी बैठी है। एक वक्त था जब दिमश्क का जिक्र इस्लामी दुनिया के दिल की धड़कन के तौर पर होता था। आज वही दिमश्क खंडर है, बिजली से महरूम, पानी की किल्लत में डूबा हुआ और इसराइली ड्रोन्स की घुन गरज तले ससक रहा है। अरब दुनिया जो कल तक फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करती थी, आज शाम पर हमलों पर लब तक नहीं बुलाती। कई अरब ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ला दिए, सफारत खाने, मुआहदे, तिजारती मंसूबे, और शाम बस एक बोझ समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया। मुस्लिम उम्मा की इस मजरुमाना खामोशी ने न सिर्फ इसराइल को शे दी है, बल्कि ये पैगाम दिया कि तुम शाम के साथ जो चाहो कर सकते हो, तुम फ़लस्तीन के साथ जो चाहो कर सकते हो, हम खामोश रहेंगे। आज अगर शाम में इसराइल बेखौफ बमबारी कर रहा है, तो कल ईरान में भी यही माजरा हो सकता है, और परसों पाकिस्तान, तुर्की या किसी और मुस्लिम मुल्क में। ये कोई सिर्फ शाम की जंग नहीं, ये एक नक्शा है जिसके तहत हर उस मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है जो इसराइल के लिए मुमकिन खतरा बन सकता है। हमने गजा में खून देखा, यमन में भूख देखी, इराक में बारूद सूंघा, और अब शाम में खामोश लाशें दफन हो रही हैं जिन पर कोई बैनर नहीं, कोई मीडिया नहीं और कोई आवाज़ नहीं। अगर आज उम्मत मुसलमा बेदार ना हुई तो शाम दूसरा गजा बनेगा, और फिर हर सरजमीन जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहती है इस नक्शे का हिस्सा बन जाएगी।